हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट पास कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही में सीटेट पास कर रखा है। उनके लिए चांसेस क्या है? अगर हम बात करें एक साफ शब्दों में, तो उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चुनाव के पहले आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है, जिसमें एकदम कन्फर्म जो वैकेंसी, चाहे DPSB ले लीजिए, चाहे BPSC का लीजिए, बिहार का जो शिक्षक वो ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश सुपर टेट ले लीजिए, चाहे अदर स्टेट की जो वैकेंसियाँ वो ले लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। बस ये है कि आप कितना प्रिपेयर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तैयारी से अभी से स्टार्ट करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मैक्सिमम सिलेबस जो है ना, आपने कवर कर रखे हैं। चाहे हम सीटेट पेपर 1 की बात करें, सीटेट पेपर 2 की बात करें, तो आपको ज़बरदस्त वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे DSSB के बारे में। देखो भैया, ये वैकेंसी बहुत पहले आ जानी थी, अप्रैल मई इतने में मतलब इसका आने का चांस था, बट अभी तक नहीं आई। तो अगर अभी तक नहीं आई, तो मैक्सिमम टाइम मतलब चांसेज है कि इस मतलब साल के लास्ट में आपको देखने मिले, या 2024 के फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में, मैक्स टू मैक्स, मतलब उससे ज़्यादा लेट नहीं कराएगा ये। ठीक। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर आपने अभी सीटेट पास कर रखा है, तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है DSSB में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। चाहे पेपर 1 की बात करें, चाहे पेपर 2 की बात करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने सीटेट का पेपर दिया, जो इस साल सबसे टफेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेपर कितना टफ था। तो जिन्होंने पास किया है, ये मान के उनकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर DSSB सिलेबस की बात करें, तो आपने अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% सिलेबस कवर कर लिया है, चाहे वो सीटेट पेपर 1 की बात करो, चाहे सीटेट पेपर 2 की बात करो। अगर आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया जो इतना टफ था, तो आप मान के चलिए आपके 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक। तो बहुत कम सिलेबस अभी बचा आपके पास। बेहतर मेहनत करिए, 3-4 महीने का टाइम बहुत होता है। इसमें आप यहाँ से DSSB में बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी, जहाँ पे आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें BPSC का टीचिंग का, तो यहाँ पे तो आपको टाइम भी बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि ये मान चलिए इस मंथ के लास्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा इसकी वैकेंसी। हो सकता है प्राइमरी की वैकेंसी ना आए, बट जिन्होंने पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया है, और ख़ास करके जो BEd वाले हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। क्योंकि यहाँ पे बिहार जो है क्लास 6 to 8 के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाल रही है, जो कि जल्दी निकलती नहीं है। ठीक। तो वहाँ पे आप अप्लाई करके अच्छा खासा स्कोर करके अपना जॉब ले सकते हैं। बट करना क्या होगा, उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर आप सोचें कि हाँ, हम वेट कर ले रहे हैं, वेट करने के बाद देखेंगे जब आ जाएगा, तब तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि पिछली वैकेंसी जो बिहार BPSC ने कराया, बिहार ने कितने कम टाइम दिया आपको ये अच्छे से पता होगा। अदर स्टेट वाले को टाइम ही नहीं मिला, मतलब 1 मंथ भी ढंग से नहीं मिला था फॉर्म भराने, आने जाने, इस सब में पूरा टाइम ख़राब हो गया। बहुत मिनिमम टाइम मिला था। तो वही बात है, अगर एक आप जेन्युइन कैंडिडेट है और आप सच में टीचर बनना चाह रहे हैं, तो इस साल 2-4 महीने इसमें अच्छे से मेहनत कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वैकेंसी आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि पेंडिंग जो वैकेंसी पीछे लगी, तो उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए, जो फेल हुए उनकी तैयारी लगभग ठीक ठाक है। तो आपको उनसे कम्पीट करना है, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल वेट मत करिए वैकेंसी का, वैकेंसी 100% आएगी, श्योर है, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें यूपी सुपर टेट की, तो वहाँ भी वैकेंसी अभी तक कोई भी मतलब ये नहीं बताया कि वैकेंसी आएगी, लेकिन ये मान के लिए चुनाव के पहले आपको वैकेंसी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। हो सकता है एग्जाम ना कराए, बट आपसे फॉर्म भरवा लेगा। अगर फॉर्म भरवा के एग्जाम चुनाव के बाद करवाए, तब तो आपके लिए और अच्छा चांस है, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, अच्छे से समय दे पाएंगे। बट ये है कि आपको वेट नहीं करना है वैकेंसी का, आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। सिलेबस उठाइए, हर पर्टिकुलर जिसमें आप देना चाह रहे हैं, या जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी आपकी। ठीक। और चुनाव जैसे कि पता है, तो हर स्टेट में आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी टीचिंग की। डेफिनेटली बिना टीचिंग वैकेंसी की कोई भी आज तक मतलब चुनाव नहीं हुआ है, कोई भी इलेक्शन नहीं होता। तो आप ये मान चलिए हर एक स्टेट में आपको वैकेंसी टीचर की ठीक ठाक देखने को मिलेगी। बट ये है कि आप कितना प्रिपेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ से भी आपको कुछ वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि KVS का आ चुका है, बाकी 1-2 वैकेंसियाँ छोटी मोटी, मतलब बहुत ज़्यादा पद नहीं रहेंगे, बट आएगी ठीक ठाक। ठीक। तो इतनी ढेर सारी वैकेंसी हैं, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट बात वही आती है कि आप कितना प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, कितना आप डेडिकेटेड हैं टीचर बनने के लिए। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो सिर्फ इस चीज़ के बारे में आप देख लीजिए, DSSB और BPSC टी का जो एग्जाम है TRE का, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली ये वैकेंसी तो 100% आनी है। सुपर टेट जो कि नेक्स्ट ईयर में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। उसका एग्ज़ाम कब होगा, हालांकि इस पर बात करना भी नहीं, बट आपका फॉर्म एटलीस्ट फिलअप करवा लिया जाएगा। अदर स्टेट में भी ऐसी बहुत सारी आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। तो अभी से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें BEd वालों को, जिन्होंने अभी पेपर 2 सीटेट का पास किया है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मौका है। क्योंकि इस अगर बिहार जो BPSC TRE की वैकेंसी आ रही है, जो बिहार में क्लास 6 to 8 के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रही है। तो
अगर मान के चलिए आपके लिए आ रहे, तो इसके बाद आपको बहुत ही कम चांसेज होंगे जो क्लास 6 to 8 के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिले। आप वही टीजीटी और पीजीटी देख पाएंगे, उसके शायद ही उसके पहले कोई वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो अगर आपने पेपर 2 जो सीटेट का पास किया है, तो आप बेहतर तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। बीएड वालों के लिए यहाँ पे बहुत ही गोल्डन चांस है। हमें नहीं लगता इसके बाद कोई आपको जल्द से जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप पूरी कोशिश के साथ, पूरी तैयारी के साथ एकदम लग जाइए, क्योंकि अगर हम बात करें जो बीपीएससी में ठीक ठाक वैकेंसी दे रहा है क्लास 6 to 8 के लिए, और वहाँ बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मौका है। अगर आपने सीटेट पास किया है तो मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर है। अब आपको रुकना नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो सिलेबस बचा उस पर ध्यान देके फोकस करके एक अच्छी खासी टीचिंग जॉब ले सकते हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा बहुत कम चांसेस सबको मिलता है कि आपने अपना जो भी टीचिंग का करना था किया, चाहे बीएड बीटीसी या डीएलएड वगैरह करने के बाद आपने सीटेट का एग्जाम दिया, उसके तुरंत बाद वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए, और कोई भी कन्फ्यूजन आपको हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।